अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं फेस टू फेस। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। पाकिस्तान में उमूमी तौर पर हर हुकूमत की अव्वलीन ख्वाहिश होती है कि ऑपोजिशन को दबा कर रखना है। अभी भी तकरीबन यही मामला चल रहे हैं। अब मौजूदा हुकूमत की सबसे बड़ी ख्वाहिश जो इस वक्त नजर आ रही है वो इमरान खान की गिरफ्तारी लग रही है। वफाकी काबीना ने फैसला किया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से साइफर के मामले पर जो ऑडियो लीक्स हुई उस मामले पर एक कमेटी बनाई जाए जो उस मामले की तहकीकात करे। FIA और दीगर एजेंसीज उसकी तहकीकात करेंगे, लेकिन PTI ने इन तहकीकात को मुस्तरद किया है। वो कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अभी आपने फवाद चौधरी साहब को भी सुना है, वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कमीशन बनाए। उसके अलावा एक हैंड आउट जारी हुआ हुकूमत की तरफ से, उसमें कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से साइफर मिसिंग है। कहा गया कि सिफारती साइफर की चोरी एक नाकाबिले माफी जुर्म है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि साइफर कहीं नहीं गया, वो फॉरेन ऑफिस में मौजूद है। एहसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट्स अभी आपने सुनी है। इमरान खान साहब ने कल एक इंटरव्यू में कहा है कि एक कॉपी मेरे पास थी, वो पता नहीं कहां पर गई है। तो शायद हुकूमत ये कहना चाहती है कि कॉपी गायब है, और वो कॉपी गायब होना या उसको वो चोरी का नाम दे रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा जुर्म है। फिर अगला सवाल ये है कि अगर साइफर की कॉपी के मिनट्स काबीना से पहले डी-क्लासिफाई करवाए गए, उसके बाद डीमार्श भी किया गया, उसके बाद मुतअद्दिद जलसों में उसके जो मंदरजात हैं वो इमरान खान साहब बताते रहे हैं, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में खुद वो बता चुके हैं, तो क्या उन इल्ज़ामात पर तहकीकात होनी चाहिए कि वो सच्चे इल्ज़ामात हैं या सिर्फ बहतान है, या फिर एक कॉपी मिसिंग है उस पर मुल्की एजेंसीज अपना वक्त और अपने सारे रिसोर्सेज लगाते हैं, और फिर 5 महीने बाद ये अचानक कहां से ख्याल आ गया हुकूमत को कि साइफर की कॉपी मिसिंग है। एक कयास ये भी किया जा रहा है कि एक ऑडियो ऐसी भी आ सकती है इसी सीरीज में जो साइफर के हवाले से इमरान खान की आई, कि जिसमें खान साहब साइफर की कॉपी अपने पास रखने का शायद एतराफ़ कर रहे हो, और उसी की ग्राउंड हुकूमत ने बनाई है कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उसी वजह से इमरान खान साहब ने भी ये कह दिया है कि जनाब एक कॉपी मेरे पास थी, अब वो गायब है, और ये कोई बहुत ही बड़ा जुर्म नहीं है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये कॉपी मिसिंग होना कितना को बड़ा जुर्म हो गया है। मरियम नवाज साहिबा ऑन रिकॉर्ड ये कह चुकी हैं कि सफारती खत यानी एक साइफर जो है ये ड्रामा है, ये था ही नहीं, ये कोई खत है ही नहीं, न था ना है। लेकिन कल उन्होंने अपनी पार्टी के वुज़रा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने ये मान लिया है कि ये साइफर मौजूद है, उसकी एक कॉपी मिसिंग हो जाना एक संगीन जुर्म है। एक ट्वीट भी किया उन्होंने आज। अब ये सवाल है कि साइफर में जो कहा गया वो ज़्यादा अहम है, बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं, या फिर साइफर की एक कॉपी। और वैसे हमारे मुल्क की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको याद होगा कि मिसिंग पर्सनस पर एक बिल था, कौमी असम्बली से वो पास हुआ था, और उसके बाद वो सेनेट गया था, वो सेनेट से मिसिंग ही हो गया बिल, वो गायब हो गया। ये वो मुल्क है, यहाँ पर साइफर की एक कॉपी की क्या कानूनी हैसियत होगी और उस पर क्या मामला सामने आएंगे। लेकिन ख्वाहिश ये है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना। इन सब मामलों पर बात करेंगे, इन सवालों के जवाब लेने की भी कोशिश करेंगे। इसके अलावा कुछ बात करेंगे, इमरान खान साहब को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई, कल जो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। इसके अलावा 7 दिन का उन्होंने कल के इंटरव्यू में बात की कि आपको मैं बताऊंगा कि लॉन्ग मार्च का क्या मामला होगा, पंजाब हुकूमत का क्या स्टेटस होगा, कि क्या मामला बने। इन मौजूआत पर बातचीत होगी। आर्मी चीफ से मुलाकात के हवाले से भी एक सवाल हुआ था इमरान खान साहब से, कल एक इंटरव्यू उन्होंने दिया निजी TV चैनल को, उस पर भी कुछ बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है उनका मैं आपके साथ तारुफ करवाता जाऊँ। हमारे साथ सलमान आबिद साहब लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने वक्त दिया है। अतर काज़मी साहब और जैगम खान साहब हमारे साथ या वीडियो लिंक मौजूद होंगे। दोनों सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका भी। सलमान साहब, मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। एक थोड़ा सा ये पहेली ज़रा क्लियर कीजिए। एक वज़ीर कह रहे हैं कि साइफर कहीं नहीं गया, वो मौजूद है वजारत खारजा में मौजूद है। राना सनाउल्लाह साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं। एहसन इकबाल ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि साइफर गायब हो गया है, और ये बहुत बड़ा जुर्म है। मरियम नवाज साहिबा ने उसके हवाले से ट्वीट की है, पहले मानते नहीं थे कि है ही नहीं, अब वो मान गए। में सिर्फ इस चीज़ पे रह जाते हैं कि ये मामला क्या है कि साइफर गायब हो गया। और ये बहुत देर की मेहरबान आते आते अब कम से कम इस बात को तो इतराफ़ कर लिया गया कि कुछ साइफर है, और इसी साइफर की बुनियाद के ऊपर 2 कौमी सलामती कमेटी के इजलास हुए। एक इजलास की सदारत इमरान खान साहब ने की बतौर वज़ीर आज़म, और एक इजलास की सदारत जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म की। और उसमें DGISPR ने जो मौक़िफ़ दिया वो भी हमारे सामने है। और सिर्फ एक बुनियादी फ़र्क जो है वो मदाखलत का और साजिश का, ये 2 मुख्तलिफ नैरेटिव उसमें से रीबिल्ड हुए थे। लेकिन जो लोग ये कहते थे ना कि ये साइफर खुद से जनरेट किया गया है, पैदा किया गया है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। आज कम से कम वो ये तो मान रहे हैं कि साइफर है। पहली बात तो ये है। अब उस साइफर की सेहत कितनी दुरुस्त है और कितनी दुरुस्त नहीं है, इसका तयन जो है वो किसी वज़ीर आज़म ने, चाहे वो साबिक हों या आज के हों, उन्होंने तो नहीं करना। ये कौमी सलामती कमेटी में गया, जिसकी बुनियाद के ऊपर कुछ फ़ैसले किए गए,
जिसकी बुनियाद पे एक एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया। अब जो इस वक्त हो रहा है वो कौमी सियासत के अंदर दोनों फरीकैन, हुकूमत भी और अपोजिशन भी, अपने अपने नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए साइफर को इस्तेमाल कर रही हैं। अब सिर्फ इमरान खान नहीं खेल रहे, ये जो कहा ना कि इमरान खान खेल रहे हैं, भाई कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो तो जाहिर कर रही है ना कि हुकूमत भी खेल रही है। 90 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना उन्होंने, और ये बार बार तवातर से हो रही है। और जैसे आपने कहा कि राना सनाउल्लाह कुछ कहते हैं, एहसन इकबाल साहब कुछ कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ कहते हैं, मरियम नवाज कुछ कहती हैं, तो इसका मतलब है सब खेल रहे हैं। और फिर 5 महीने बाद अचानक उन्हें याद आ गया कि कॉपी भी अपना एजेंडा, अपने अपने पॉलिटिकल स्कोर, अपनी अपनी सियासी बयानबाजियां और अपने अपने मफाद के लिए जो जिसको सूट कर रहा है वो उसी के मुताबिक खेल रहा है। मैं ये कहता हूं, कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा ना, और आज उन्होंने कहा कि जी हम ये सारी ऑडियो लीक्स जो है उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। बहुत अच्छी बात है, करें, लेकिन ये मामला ऑडियो लीक्स तक बाजवा साहब महदूद नहीं रहेगा। जब आप इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे तो फिर ताने बाने और भी बाहर निकलेंगे, और जब वो निकलेंगे तो फिर साइफर के ऊपर भी जाना पड़ेगा। अच्छा, अब ये बहुत ही मामूली सी बात है कि साइफर किसके पास है, यानी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं 4 महीने बाद ख्याल आया कि साइफर यहाँ से आउट हो गया, इमरान खान जाते हुए साथ ले गए, बल्कि वो तो मिनरल वाटर की बोतलें भी साथ ले गए बकौल उनके। और दूसरा ये कि प्राइम मिनिस्टर, एक साबिक प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मेरे पास, अब मुझे पता नहीं वो कहाँ है। और भाई जिनके पास है, जिन्होंने कौमी सलामती कमेटी के 2 इजलास किए हैं, उनके पास तो वो रिकॉर्ड का हिस्सा है ना। और जो सदर मुमलिकत के पास पड़ा हुआ है, जो चीफ जस्टिस के पास पड़ा हुआ है, वो वहां मौजूद है। अब उसमें कौन अमेंडमेंट कर सकता है, मुझे बताइए जरा। अब सवाल सिर्फ ये है कि आपने एक चीज का तयन करना है बाजवा साहब, क्या इसको साइफर के खेल को पॉलिटिक्स के अंदर और ग्राउंड पॉलिटिक्स के अंदर इसका तमाशा बनाना है और सारे इसके ऊपर अपनी अपनी सियासत करें, या वाकई आप इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं? अच्छा, आप ना करें इन्वेस्टिगेट। इमरान खान साहब ने तो अपना नैरेटिव रीबिल्ड कर दिया है, गवर्नमेंट अपना नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रही है, कामयाब नहीं हुई अभी तक, इसको कोई इतराफ उस तरह से नहीं है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो कोई कौमी सियासत के मफाद में तो नहीं हो रहा ना। सब लोग जो हैं जिस अंदाज से नेशनल इंटरेस्ट की वायलेशन कर रहे हैं, वहां ये सवाल तो पैदा होगा ना। अब वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो जिसकी एहसन इकबाल साहब बात कर रहे हैं, तो फिर सवाल तो ये भी होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर हाउस जो आपके अंडर आता है, जो वजारत दाखिला जिसको लीड करती है, वहां कैसे आपकी ऑडियो लीक्स जो है वो सारी की सारी बाहर चली गई, वो कैसे गैर महफूज रहा आपसे। अच्छा, फिर दिलचस्प बात देखिए, इल्जाम है कि जी प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो सिक्योर नहीं था, वजारत दाखिला उसकी जिम्मेदार है, उसके ऊपर कमेटी बनाई तो राना सनाउल्लाह को कमेटी का सरबराह बना दिया। वो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी बात ही कोई नहीं है। अच्छा सुनो, जिस पे इल्जाम है, फिर उसके बाद आप देखिए अब ये जो कमेटी बनाई है ये हुकूमत करेगी। भाई हुकूमत का तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, वो तो इमरान खान के खिलाफ उसको इसका फैसला चाहती है, वो कैसे करेगी इसको इन्वेस्टिगेट? ये समझ से बाहर है जो एक नैरेटिव इमरान खान साहब का था, और बल्कि उनकी ये एलिगेशन थी जो साइफर के जो मंदरजात हैं उन पर तो अभी कोई हुकूमत की नीयत नजर नहीं आती तहकीकात करने की, लेकिन ये ऑडियो लीक्स होना, फिर उसके बाद कल अचानक 5 महीने बाद याद आ जाना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना और साइफर को दोबारा एक स्पॉटलाइट के अंदर ले आना, ये तो तकरीबन इमरान खान साहब की पिच पे ही आ गए हैं। और फायदा तो इमरान खान साहब का हो रहा है, क्योंकि हर बंदे के जहन में सवाल तो फिर अल्टीमेटली ये आ जाता है, एक कॉपी गायब हो जाना इतना बड़ा मामला, या फिर उसके अंदर जो इल्जामात है वो बड़ा मामला है। तो फायदा एक हिसाब से इमरान खान का ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। देखिए, ऑब्वियसली इमरान खान जब पहले कहते थे कि साइफर के हवाले से आप तहकीकात करवा लें, तो बहुत सारे हमारे दोस्त और ये हुकूमत बार बार कहती थी कि सिक्योरिटी कमेटी का, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो दूसरा इजलास हुआ था उसके अंदर असद मजीद साहब जो सफीर हैं, उसके अलावा हसास इदारों के अफसरान और मुसल्लह अफवाज के क़यादत भी मौजूद थी, और वहां पे ये तहकीकात सामने पेश की गई हैं, तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं, मुदाखलत हुई है, साजिश नहीं हुई है। अब अचानक ये कह रहे हैं कि अब हमने इसके ऊपर तहकीकात करवानी है, FIA से करवानी है। उस वक्त तो पहले तो ये मान नहीं रहे थे, तो एक तरह से तो इन्होंने साइफर की मौजूदगी को मान लिया कि जी साइफर मौजूद है, उसके अंदर कुछ चीजें हैं। अब ऑब्वियसली जिस तरह मैंने पहले भी कहा, 2 दफा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अलामिया आया, उसमें मुदाखलत का जिक्र है। अब हो सकता है कि खान साहब ने एक एक्सट्रीम पोजीशन ली हो, हुकूमत की एक दूसरी पोजीशन है। अब साइफर तो पूरी कौम ने तो नहीं देखा, चंद लोगों ने देखा हुआ है। अब 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो आप साइफर को पब्लिक करते हैं और इमरान खान को झूठा साबित करते हैं। देखिए, इमरान खान का जितना बयानिया है ना इस वक्त, जो लाखों लोगों को वो पूरे मुल्क में निकाल रहे हैं, जिधर वो जलसे कर रहे हैं, वो इस साइफर के ऊपर उनका बयानिया खड़ा है, और वो साइफर इनकी जेब में है, इनके हाथ में है, ये हुकूमत में है, ये उसको सामने लाके झूठा साबित कर दें और एकदम से इमरान खान के बयानिया बिल्कुल जाया हो जाएगा। वो ये नहीं कर रहे। अगर वो भी नहीं कर रहे तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट का कोई हाई लेवल कमीशन बनवा दें, जुडिशल कमीशन,
खत लिखें और उसमें इंक्वायरी करवाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में इंक्वायरी होगी तो ये मसला हल होगा, उससे पहले मुझे ये मसला हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा जैगम साहब, ये बताएं कि जो एहसन इकबाल साहब कह रहे थे, अभी हमने सुनवाया भी कि साइफर को डॉक्टर किया गया है, वो कह रहे हैं अपनी मर्जी के माने पहनाए हैं इसको। इससे पहले भी ये इल्जामात PMLN की तरफ से लगे हैं, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी। तो ये कितना को मुश्किल काम है कि वो एक कोडेड लैंग्वेज में आया होगा, साइफर है, उसको डिसाइफर एक और तरह से आप बता दें अपने माने, उसके मिनट्स बना लें या फिर उसको अपनी तरफ से निकाल लें, उसके जो भी मतलब आप निकलते हैं, तो क्या उससे माने चेंज हो जाएंगे? अगर हो भी जाते हैं, इमरान खान साहब ने अपनी मर्जी के पहना दिए हैं, क्यों गुरेजा है हुकूमत के ये वाला मामला तो एक दफा क्लियर करें कि साइफर में कुछ और लिखा हुआ था, आपने अपनी मर्जी के मतलब निकाल लिए? ये काम क्यों नहीं करते सबसे पहले? देखिए, दोनों पार्टीज जो हैं, जैसे मेरे दोस्तों ने कहा, इस वक्त इस मामले पर सियासत कर रही हैं। साइफर क्या था, साइफर में क्या है, इस वक्त तक तो बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है। इसमें कोई ऐसी शक की बात नहीं है। किसने भेजा, क्यों भेजा? अमेरिका से रवाना होने वाले सफ़ीर ने डिनर के मौके पर असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो चौथे दर्जे का ऑफिसर होता है हायरार्की में स्टेट डिपार्टमेंट की, उसके साथ डिनर पे मुलाकात की और जो गुफ्तगू हुई उसको एक वायर की शक्ल में, जिसको पुरानी ज़बान में वायर कहते थे, कि सफ़ीर वक्तन फ़वक्तन बताता रहता था अपने होम कंट्री को कि यहाँ क्या हो रहा है, और अपने कमेंट्स भी लिखता था, और वो उसने भेजे। और उस गुफ्तगू में क्या हुआ वो भी बहुत वाज़ेह है कि ऐसे मौके पर जब मुलाकात होती है तो एक सिनेरियो ड्रा किया जाता है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात का। और डोनाल्ड लू का उसमें ये कहना था कि अगर इमरान खान रहे तो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, मज़ीद ख़राब हो जाएंगे, इरिवर्सिबल हो जाएंगे। इमरान खान की अगर छुट्टी हो जाती है तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। ये उनका फ्यूचर के बारे में सिनेरियो था डोनाल्ड लू का। और ये सफ़ीर साहब ने लिख कर भेजा, और उन्होंने ये लिखा कि एक तो उसने नामुनासिब ज़ुबान इस्तेमाल की, और हमें ये पूछना चाहिए कि ये उनकी अपनी राय थी या पूरी हुकूमत अमेरिका की ये समझती है कि इमरान खान के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। ये सादा सा साइफर है। जब साइफर आता है तो वो कोडेड लैंग्वेज में होता है एहतियातन, उसके बाद उसको डिकोड किया जाता है, और उसकी जो कापीज़ हैं वो जो अहम तरीन कुछ लोग हैं उनके साथ शेयर किया जाता है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, हुकूमत के साथ, वज़ीर आज़म साहब के साथ। लेकिन वो जो उसके अंदर लिखा हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेट करने की नीयत नहीं है इस वक्त हुकूमत की, आपको? देखिए अर्ज़ ये है कि उसके अंदर क्या है। एक तो ये है कि आपकी मैं पहली बात का जवाब दे दूं कि इमरान खान की जो टेप लीक हुई है उसमें वो यही तय कर रहे हैं कि साइफर को देखकर, क्योंकि साइफर जो है उसको तो आम नहीं किया जा सकता, हम अपने मर्जी के मिनट्स बनाएंगे और उसको मर्जी की तशरीह देंगे, सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये बात तो तय हो चुकी है ना। देखिए, लेकिन उसमें मर्जी के अल्फाज हैं नहीं, उन्होंने कहा कि मिनट्स बना लेते हैं। जी, मिनट्स में यही कहा गया ना कि मर्जी के मिनट्स बनाएंगे। तो बड़ी मर्जी तो सिर्फ सबटाइटल में लिखा हुआ था, इमरान खान ने तो उसमें कहा कि मिनट्स बना लेते हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए वो तो हमारे हाथ में है ना। आप देखिए सेक्रेटरी साहब क्या कह रहे हैं, आजम खान क्या कह रहे हैं, जरा आजम खान साहब की गुफ्तगू को आप दोबारा सुन लें कि वो क्या अश्योर कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये अब उसका जो मीनिंग निकाला, अब देखिए इमरान खान ने जो उसका अगला मीनिंग निकाला वो ये था कि ये एक धमकी भेजी गई है कि तुम इमरान खान को तब्दील करो, यानी सफ़ीर के जरिए पाकिस्तान को धमकी भेजी गई कि तुम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को तब्दील करो। सफ़ीर जाकर बताएगा सेक्रेटरी खारजा को, सेक्रेटरी खारजा बताएगा वज़ीर खारजा को, पता नहीं वज़ीर खारजा किसको बताएगा कि वज़ीर आज़म। यही तो सवाल इमरान खान साहब उठाते हैं कि उन्होंने मैसेज किसको भेजा, कितनी फनी बात, किसे कह रहे थे वज़ीर आज़म तो वो है। देखिए यही तो मज़का खेज बात है ना कि सफ़ीर जो है, सफ़ीर की क्या है, सफ़ीर की जो लाइन है, सफ़ीर की ने बताना है सेक्रेटरी खारजा को, सेक्रेटरी खारजा ने बताना है वज़ीर खारजा को, वज़ीर खारजा खुद मातहत है वज़ीर आज़म का। तो ये किसको कहा जा रहा है कि अपने वज़ीर आज़म को तब्दील करो। इमरान खान ने कुछ दिनों में ये कह दिया कि जनाब ये इस्टेब्लिशमेंट को कहा जा रहा है। भी अगर इस्टेब्लिशमेंट को कहा जाएगा तो क्या सफ़ीर के ज़रिए किया जाएगा। अब इमरान खान ने जो नैरेटिव बना दिया, इमरान खान इस वजह से निकले कि उनके जो कोलिशन पार्टनर थे वो उनको छेड़ गए। अब इमरान खान साहब का ये फरमाना है कि इन कोलिशन पार्टनर्स को अमेरिका ने ख़रीद लिया। इमरान खान जिस दरमियान में मौजूद थे, अगर उनके पास कोई क्रिमिनल एविडेंस है कि अमेरिका ने उनके कोलिशन पार्टनर्स को ख़रीदा है तो ये तो बहुत सख्त मामला है ना। पहले तो उनके पास जो सबूत है उसको लेकर वो केस दायर करें। डायरेक्टली अमेरिका को खरीदने का तो वो नहीं कहते, वो तो ये कहते हैं कि उन पे भी प्रेशर आया और उसकी वजह से मुझे छोड़ दिया। वो तो किसका दबाव आया? जो आप बात कर रहे थे नहीं, पैसे की बात एस्टेब्लिशमेंट का कहते हैं, और किसका कहते हैं वो?
देखिए बाजवा साहब, पैसे ही की वो बात करते और वो तो हैं, जब सिंध हाउस की बात कर रहे हैं तो वो तो इशारा अपनी ऑपोजिशन की तरफ करते थे। नहीं, और किस दबाव की बात करते हैं? वो यही बात करते हैं कि लोग खरीदे गए। वो 100 दफा ये कह चुके हैं। आज भी उन्होंने जलसे में टेक्सला में जो उन्होंने बात की है, उन्होंने फिर जमीर खरीदने की बात की है, उसका जिक्र हुआ है सारा मामला। इस पे करते हैं सर बात। ब्रेक एक यहाँ पे लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो ऑन रिकॉर्ड मरियम नवाज साहिबा ने भी कल एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया है कि हैकर कौन है, उस हवाले से भी बात करनी है। इमरान खान साहब से जो उनकी अहम मुलाकातों के बारे में सवाल हुआ, उस पर भी कुछ बात होनी है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि इमरान खान साहब जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो जैगम खान साहब कह रहे थे कि अमेरिका पर इल्ज़ाम है कि अमेरिका ने हमारे जो कोalition पार्टनर्स हैं और उसके अलावा जो लोग टूट कर पीटीआई से उस वक्त की अपोजिशन की तरफ गए, जिसकी वजह से तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, वो अमेरिका ने खरीदे। सलमान आबिद साहब, इमरान खान साहब इसका इल्ज़ाम क्या बराह रास्त अमेरिका पर लगाते हैं या फिर यहाँ पर इदारों पर लगाते हैं या फिर अपोजिशन पर लगाते हैं और या फिर दोनों को मिलकर लगाते हैं? मुझे तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने और खुर्रम दस्तगीर साहब ने ये रिजीम चेंज की सारी कहानी मीडिया में एक्सपोज कर दी है और बताया है कि हम तो तहरीक अदम एतमाद के हामी नहीं थे, हम पे तो दबाव डाला गया और हमें बताया गया कि अगले 15 वर्ष तक इमरान खान पाकिस्तान में हुक्मरान रहेगा अगर आपने साथ ना दिया। ये जो MKM वाले और बाप पार्टी के और बहुत से लोग जो है ना कि निजी महफिलों में बताते हैं हम तो अच्छी बड़ी हुकूमत कर रहे थे, हमें तो बाकायदा बाई फोर्स कहा गया कि आप अपनी पोजीशन चेंज करें, तो वो जो वाली बात है वो तो पीछे रह गई ना। वो आप उधर भी हमायत कर रहे थे और अब आपने इधर भी हमायत की है, तो इसलिए जहां जहां करैक्टर को वापस इधर रीअरेंजमेंट करना था, दस्तगीर साहब तो सर ये भी कह चुके ना कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ अपॉइंट कर जी वही मैं कह रहा हूं, वही तो मैं कह रहा हूं कि ये वो बता दिया उन्होंने कि रिजीम चेंज कैसे हुआ है। अब ये हमारा मासूमाना तज्जिया होगा कि जी एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एक पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ हुआ, वो भाई उस पॉलिटिकल प्रोसेस में और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में फीडिंग किसने की है, ये भी तो सारा का सारा डिस्कशन का कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए ना। एक बात तो ये है। अब दूसरी बात ये है कि मरियम साहिबा जो हैं, जिस वक्त वो और नवाज शरीफ साहब आर्मी चीफ के ऊपर और DG IS उन पर तनकीद करते थे ISI पे, तो बहुत से लोग हम कहते थे कि यार ये बराह रास्त इदारों के ऊपर है। अब भी कल भी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, जनूबी पंजाब, भावलपुर, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, किसको पता नहीं है कौन किसकी तरफ कर रहे हैं। इमरान खान के कोच देखिए ना, वो कोच तो आज तो माशाल्लाह एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब पाया जाता है ना, ये हुक्मरान टोला। जरदारी साहब भी बहुत करीब हैं एस्टैब्लिशमेंट के, नवाज शरीफ साहब भी बड़े करीब हो गए हैं। आपका ख्याल है कि इसहाक डार जो है वो ऐसे ही पैदल चल के आ गए, बगैर किसी मफाहमत के, बगैर किसी डील के आ गए? आपका ख्याल है कि जो कुछ हो रहा है इस वक्त ये सारा कुछ ऐसे ही हो रहा है? ये बीमार लोग अचानक सेहतमंद होने लग गए हैं, अचानक पाकिस्तान आने का फैसला कर लिया, वतन की मोहब्बत जाग गई है। तो ये जो सारा खेल हमारे यहाँ पॉलिटिकल एडवेंचर का होता है, ये जो सारी सियासी मुहिम जोई होती है, जब आप एक फरीक करें तो हम कहते हैं जी देखिए ना, इमरान खान तो जो है ना वो एस्टैब्लिशमेंट का कॉन्टेक्स्ट है, चलो मान लेते हैं। हमने तो सारी जिंदगी नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स भी एस्टैब्लिशमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखी है, हम तो जरदारी साहब की पॉलिटिक्स भी एस्टैब्लिशमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। बलूचिस्तान की हुकूमत कैसे खत्म हुई, सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब कैसे हुआ, ये सारी बातें रिकॉर्ड का हिस्सा है। वैसे सलमान साहब बड़ा सीरियस इल्जाम है वो कि ये हैकर उन्होंने कह दिया, कोई हैकर शैकर नहीं है। ये देखिए ना, ये सारा मरियम साहिबा का तो प्रॉब्लम ये है, यानी उनको बात करते वक्त भी अंदाजा नहीं होता कि वो क्या बात कर रही हैं, पार्टी पॉलिसी क्या है। अब मरियम की पार्टी पॉलिसी हमें देखनी है, हमने देखनी है शहबाज शरीफ की पार्टी पॉलिसी देखनी है, हमने जनाब इनकी एहसन इकबाल साहब की पार्टी पॉलिसी देखनी है, हमने फलां या कोई पार्टी पॉलिसी तो रिफ्लेक्ट करे ना। अब ये कितना अजीब और गरीब मस्का खेज है कि जी पानी की बोतलें साथ ले गए हैं। मेरा ख्याल है उनको बाकी आधी बोतलें मरियम को भी भिजवा देनी चाहिए थी ताकि उनका मसला भी हल हो जाता। तो खैर सर वो उन्होंने पहले गाड़ी का भी डाल दिया था, जो कि वैसे एक्स प्राइम मिनिस्टर एंटाइटलमेंट थी। ये जो बात अभी जैगम ने की है, अनफॉर्चुनेटली हो तो पॉलिटिक्स ही रही है ना सारी तरफ, चारों तरफ से हो रही है ना, सिर्फ इमरान खान नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ जब आप पॉलिटिक्स करेंगे और पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल स्कोर करते हुए वाला जो मामला ना सर, इस पे मैंने जरा अतर काज़मी साहब से पूछना है। अतर भाई ये बताइएगा कि ये हैकर वाला जो सब सूरत हाल मरियम नवाज साहिबा ने जो बात की, मजीद ऑडियो क्लिप्स भी आ सकते हैं इसी कॉन्वर्सेशन के या इसी से रिलेटेड कॉन्वर्सेशन के, इस सीरीज के? और ये जो जुम्मे को आनी थी लीक्स वगैरह, वो सारा हैकर साहब जो दावे कर रहे थे वो गायब हो गया अचानक, कुछ पता ही नहीं चला किधर गया। देखिए, हैकर भी हमारे साथ उसी तरह मजाक कर रहा है जिस तरह 70 सालों से ये मुल्क हमारे साथ मजाक कर रहा है, यहाँ पे आने वाले हुक्मरान हमारे साथ मजाक कर रहे हैं।
ये जो हुकूमत जिस तरह हमारे साथ मजाक कर रही है। देखिए, शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो लीक हो या साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की, ये दोनों शख्सियात पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। ये वो होता है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव का होता है, ये सबसे बड़ा होता है, ये सारी तैनातियां करता है, पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट इसके पास होता है। लेकिन इनकी हैसियत इतनी है कि इनकी ऑडियो लीक हो जाती है और किसी को पता ही नहीं कि किसने ऑडियो लीक की है। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त वजीर आजम है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं जनाब हमारी ऑडियो लीक आई है, जिसने की है वो अब इमरान खान की भी करे। वो किससे कह रहे हैं? देखिए, ये बड़ा सवालिया निशान है हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर, कतई नजर कि किसकी ऑडियो की जो संगीनी है वो एक अलग चीज है, लेकिन आपके कौमी राज, आपकी बातें, पता नहीं वहां पे क्या क्या बातें होंगी। हैकर उसको मुबैना तौर पे डार्क वेब के ऊपर बेच रहा है कि जनाब हैकर कह रहा है मैं जुमे को करूंगा, मैं संडे को करूंगा, पूरी कौम उसका इंतजार कर रही है। इस तरह का स्क्रिप्ट तो हम फिल्मों में देखते थे। असल में हुआ यह है कि गुज़िश्ता 6 महीने के दौरान ना पाकिस्तान के अंदर एक मज़ाहिया ड्रोनी फिल्म चल रही है। ये इसको देख के डर भी लगता है, इसको देख के हंसी भी आती है कि हो क्या रहा है हमारे साथ, कि वो सारे लोगों को इकट्ठा करके आपने हुकूमत तो बना दी, 6 महीने के बाद ये हमें कहते हैं कि जनाब साइफर ही गायब है। इन्होंने अगले हफ्ते कहना है कि जनाब हमें तो पता ही नहीं, हम तो यूगोस्लाविया के आइन देख के फैसले करते रहे, पाकिस्तान का तो आइन ही गायब था, आज हमें पता चला है, खान साहब साथ ले गए थे जाते हुए। तो मसला यह कि इस तरह रियासतें नहीं चलती। जिसकी भी हुकूमत होगी, जो लोग भी इसके जिम्मेदारान हैं, अभी तक तो इस मुल्क के अंदर बहुत सारे लोगों को फारग कर दिया जाना चाहिए था, जिनकी जिम्मेदारी थी कि सिक्योर करें हमारे प्राइम मिनिस्टर को, रिगार्डलेस वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब। वजीर दाखिला ने कहा है कि फोन हैक हो जाना इतनी बड़ी बात नहीं है, और वही उस कमेटी को हेड कर रहे हैं कि जो तहकीकात करेगी कि ये लीक्स कैसे हुई हैं और ये ऑडियोज किसने रिकॉर्ड की। तो फिर आगे उस पर क्या तवक्को रखी जाए कि क्या उसमें से मामला निकलेगा? ज़ैगम खान साहब, आप समझते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब या हुकूमत संजीदा है इस मामले को लेकर? अच्छा, बात एक जुमला में ऐड कर दूं, सिंस हुकूमत ने कि आपने कहा कि मोअज़्ज़िज़ शख्सियत ने कहा कि ये इतना कोई संगीन मसला नहीं है, तो मैंने जितनी बातें की और इसकी संगीनी जाहिर की है, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं और कौम से और उनसे भी माफी मांगता हूं। ये कोई ऐसा संगीन मसला नहीं। ज़ैगम साहब, ये है तो बहरहाल संगीन मसला, चलें वो अतर भाई तो मजाक से कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब कहें कि हैक हो जाना फोन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और मैं अतर काज़मी साहब से 100% मुत्तफिक हूँ कि संजीदा ही नहीं, इंतहाई संजीदा मसला है। और अफसोसनाक बात है अगर पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला पाकिस्तान के डिजिटल सिक्योरिटी के बारे में और पाकिस्तान के आला तरीन ऑफिस और अहम तरीन अफराद के डिजिटल सिक्योरिटी के बारे में ये राय रखता है, तो इसका मतलब है वो डिजिटली इलिटरेट हैं और सिक्योरिटी के बारे में उनकी जो इंफॉर्मेशन है, उनका जो लेवल ऑफ नॉलेज है वो बहुत लो है। देखिए, डिजिटल सिक्योरिटी आपकी और मेरी भी अहम है। हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे फ़ोन, हमारे लैपटॉप डिजिटली सिक्योर हों, उसमें जो हमारी बैंकिंग इंफॉर्मेशन है, हमारी ज़ाती इंफॉर्मेशन है, जो हमारे अपने क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है, वो लीक ना हो। क्योंकि हर रोज़ हमारे साथियों के साथ भी ये होता है कि उनकी इंफॉर्मेशन जो है जब लीक होती है, उनके फेसबुक लीक होते हैं, तो किस तरीके से उनको मुश्किल और एम्बैरसमेंट और तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है जब उनके सब दोस्तों से कोई ना कोई पैसे मांगना शुरू कर देता है। कोई ये कहता है कि मैं कहीं सफ़र पे चला गया हूँ, मुझे पैसे भेजो। आपकी मेरी अगर अहम है तो वज़ीर आज़म साहब की कितनी अहम होगी? तो या तो हम, लेकिन वही शख्स जो वो कह रहे हैं वज़ीर दाखिला साहब, ज़ैगम साहब, अगर उनके ये ख्यालात हैं इसको लेके, तो फिर मेरा ख्याल है कि हम पहले ही इन्ना लिल्लाह पढ़ लें कि जो क्या एक कमेटी बननी है और क्या उसकी रिपोर्ट निकलनी है। ये तो फिर इसका मतलब है लाइक सो मेनी अदर इंस्टेंसेस इन आवर हिस्ट्री, इसका भी हमें पता नहीं चलेगा ये कौन था, किसने। मैं आपसे मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ जी, अगर वो ये कह रहे हैं तो इन्ना लिल्लाह पढ़ने का ही टाइम है। और मैं काज़मी साहब से इत्तफाक करता हूँ कि यहाँ हेड्स शुड हैव रोल्ड, और बात ये नहीं कि तरीका कार क्या था। अगर फोन हुआ तो फोन की सिक्योरिटी भी किसी की जिम्मेदारी है। जब वजीर आजम साहब, कोई शख्स वजीर आजम बन जाता है तो फिर उसकी सिक्योरिटी पूरी की पूरी किसी की जिम्मेदारी होती है। पाकिस्तान की एजेंसीज की, सिक्योरिटी के अदारों की, वजारत दाखिला की। उनके फ़ोन को सिक्योर करना किसका काम है? क्या अपने फ़ोन को वज़ीर आज़म साहब खुद सिक्योर करेंगे? वो पिछले वज़ीर आज़म हो या अभी हो या आने वाले हों, क्या वो खुद डिजिटल सिक्योरिटी के एक्सपर्ट है? उनको कौन गाइडेंस देगा? कौन इस बात को इंश्योर करेगा कि उनके फ़ोन में बग नहीं होंगे? कभी आपने इस तरह की टेपें दूसरे मुल्कों की निकलती हुई देखी हैं कि वज़राए आज़म और प्रेसिडेंट्स के, उनके ऑफिसेज की, और सिर्फ उनकी नहीं है, उनके ऑफिसेज की जी। बड़ी से बड़ी बात ये हो जाती है कि कभी कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए साइड पर कोई आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं
तो सेंसिटिव माइक को इस्तेमाल करके हमें कोई ना कोई चीज़ पहुंच जाती है। लेकिन आप देखिए कि दुनिया भर अपने लीडर्स की सिक्योरिटी को किस तरीके से अहमियत बिल्कुल किया जाता है। बड़ी वेरी अनफॉर्चुनेट के रह गए हैं, दुनिया में मजाक बन के रह गए। एक ब्रेक लेनी है सर, यहाँ पे ब्रेक से वापस आते हैं। इमरान अपने कल जो एक अहम मुलाकात के हवाले से बड़े दिलचस्प कमेंट जो उन्होंने किया है, उसको क्या कैसे डिसाइफर करेंगे? हमारे साथ जर्नलिस्ट मौजूद हैं, बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कल इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उनसे पूछा गया कि ऐवान सदर में इसाक कावानी साहब ने एक दावा किया कि ऐवान सदर में आपकी एक अहम शख्सियत से, आला शख्सियत से मुलाकात हुई, आला अस्करी शख्सियत से, जिसके जवाब में उन्होंने कहा झूठ मैं बोलता नहीं हूँ, सच मैं बोल नहीं सकता। अतर काज़मी साहब, इसको आप किस तरह से डिकोड करते हैं? मुलाकात हुई है, कन्फेस किया उन्होंने, और अगर ऐसा हुआ है तो कोई अभी तक जो इशारे नज़र आ रहे हैं उनके मुताबिक फेंसेस मेंड होने की तरफ मामला नहीं जा रहा? देखिए, खान साहब ने आज भी टेक्सा के जलसे में एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बड़ा सख्त मौकिफ अपनाया है। अब जहां तक ये मुलाकात का ताल्लुक है, उन्होंने ये कहा है कि मैं सच बोलना चाहता हूं और झूठ बोल नहीं सकता, तो मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं करूंगा। देखिए, इसको दो तरीके से, एक तो ये आप देख सकते हैं जी मुलाकात हुई है, दूसरा तरीका ये हो सकता है सोचने का कि मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो इस हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए कह रहे हैं कि उनको भी वो रखना चाहते हैं किसी तरह की, जैसे आप कह सकते हैं शक में, कि जनाब क्या पता किसी बड़ी ताकतवर शख्सियत से खान साहब की अगर मुलाकात हुई है तो हमारी हुकूमत के लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में एक तरह से ये सियासी बयान है, लेकिन अगर कोई इतनी संजीदा मुलाकात होती, जो मेरा जाती मौकिफ है, तो हो सकता है ये गलत भी हो, उसमें बहुत सारी चीजें पहले तय हो जाती है। ये नहीं हो सकता कि इतनी इस तरह की एक मुलाकात हो और उस मुलाकात में वो कहे नहीं जनाब हम किसी चीज पे एग्री नहीं करते। इससे पहले तो बहुत सारे मराहिल तय हो जाते हैं। जब ये मराहिल तय होते हैं तो फिर खुसूसी त्यारों के अंदर लोग बैठ के आते हैं, किसी भी मुल्क में आए, तो वो हमने देखा है सब कुछ। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी मुलाकात हुई होगी कि जिससे पहले बहुत सारे मराइल तय हुए होंगे, और जितनी आला शख्सियात का जिक्र किया जाता है, मुझे नहीं लगता कि वैसी कोई मुलाकात। सलमान आबिद साहब, आप अग्री करते हैं अतर काज़मी साहब की इस इंटरप्रिटेशन से जो इमरान खान साहब के जवाब से उन्होंने ली है, कि लगता नहीं है कि कोई मुलाकात हुई है? देखिए, बात यह है कि इस वक्त तीन बड़े फरीक हैं, एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और इमरान खान, और तीनों के अपने अपने बड़े हार्ड स्टांस हैं। अच्छा, ये आप ज़रा इसको तनाजुर देखें डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का, जब उन्होंने कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन में जो बड़ी बदइत्तेमादी आ गई ना, उसको वो कम करना चाहते हैं। और उसके लिए पहले तो वो एक मान ही नहीं रहे थे कि उनका कोई रोल है, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि वो कोशिश करेंगे, कुछ चीज़ें हुई हैं। उसी तनाजुर में इस्लामाबाद के कुछ हलके कहते हैं कि कुछ आइस ब्रेक हुआ था। अच्छा। और उस आइस ब्रेक के कॉन्टेक्स्ट में कुछ मुलाकातों की बातें भी हुई हैं, लेकिन मुलाकातों का मकसद ये नहीं है कि कुछ तय हो गया है। इमरान खान मुलाकात में इमरान खान साहब थे, ये सवाल है। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर मुलाकातें हुई हैं तो इसका मतलब है कि इमरान खान थे। और वो जिस तरह से इमरान खान ने कहा है, एक रिफ्लेक्शन तो आता है ना, एक फौरी तौर पे तो आता है कि वो बोलना नहीं चाहते, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो है। और ये भी आपको याद रखिए कि इमरान खान के साथ साथ कुछ और लोग भी राब्तों में थे। असद उमर साहब, परवेज़ खटक साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, असद कैसर साहब, ये बातें चल रही हैं पसे पर्दा। और यहाँ से हुकूमत के अंदर से भी कुछ लोग जो हैं वो बातचीत के कॉन्टेक्स्ट में रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि क्या इस वक्त, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई चीज तय हो गई है सारा का सारा फार्मूला? तो ऐसा कोई इस वक्त इम्कानी पहलू नहीं है। इमरान खान भी अपनी पोजीशन से विड्रॉ करने के लिए तैयार नहीं है, हुकूमत अपनी पोजीशन से विड्रॉ करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से ये मसला अड़ा हुआ है। आप इस पे क्या कमेंट करेंगे सर? बदएतमादी अभी तक है, और एस्टेब्लिशमेंट में, पीटीआई के अंदर हालात आगे सख्ती रहेंगे, जो बाकी दो पैनलिस्ट कह रहे हैं, आप अग्री कर रहे हैं सर? पहली बात तो ये कि देखिए, अगर इमरान खान ने तरदीद करने से इनकार कर दिया है तो मेरे ख्याल में हमारा ये सहाफ़ती हक है कि हम इसको इकरार तस्लीम करें, और हम ये अस्यूम कर सकते हैं कि इस तरह की कोई मुलाकात हुई थी। बिल्कुल ठीक। अब उस मुलाकात के नतीजे में क्या हुआ, वो हम सिर्फ इस बात से कुछ नताइज निकाल सकते हैं कि इमरान खान उस मुबैना मुलाकात से पहले क्या गुफ्तगू कर रहे थे, उनका नैरेटिव क्या था, और उस मुलाकात के बाद में क्या कोई तब्दीली आई, बेहतरी आई या ख़राबी आई। देखिए, जो लोग इन्फॉर्मेशन रखते हैं, तो कहा यह जा रहा है कि जो इमरान खान के दो अहम तरीन मुतालबात थे, पहला फौरी इलेक्शन का, और दूसरा ये कि अहम तरीन तकर्रियों का हक उनको दिया जाए, जिस पर इमरान खान मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हैं और नैरेटिव बना रहे हैं, कि ये दोनों बातें उनकी मुस्तरद कर दी गई, जिसकी वजह से इमरान खान अब पहले से ज़्यादा
शिद्दत के साथ इस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे हैं। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि इमरान खान साहब के दरमियान में और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में मामला तय होने की बजाय ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। ठीक है। और ये कुछ मामला ऐसे हैं जिनका सियासत की बजाय अब बराह रास्त पाकिस्तान की अफवाज से लगे और सर एस्टैब्लिशमेंट से ऐड कर दूं इसके अंदर एक सवाल, इस पे भी जवाब दे दीजिए कि मरियम नवाज साहिबा ने तो कल बड़ी शदीद ख्वाहिश का इजहार किया कि गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, अपनी हुकूमत से शिकवा किया उन्होंने, और फिर उसके बाद वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुआ, वो अपनी जगह पे एक मामला रहा। लेकिन इन दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो गिरफ्तारी की ख्वाहिश है ये किस हद तक पूरी होती नजर आ रही है आपको इमरान खान की? देखिए, मेरी ख्वाहिश होगी कि कोई गिरफ्तारी ना हो। इमरान खान ने जिस तरीके से 4 साल तक अपनी अपोजिशन का रगड़ा लगाया, जो उनका हशर किया, उनको जेलों में ठूंसा, जेली मुकदमात बनाए, किसी पे हेरोइन डाली, किसी पे कोई केस किया, 6-6 महीने उनको बंद किया, काल कोठरियों में रखा, ये चीज़ जारी रखने वाली नहीं है। पाकिस्तान को रिकन्सिलिएशन की तरफ जाना चाहिए, आईनी और जमहूरी अंदाज में चलनी चाहिए। मरियम साहिबा नहीं चाह रही, मरियम साहिबा को भी जी वो नहीं चाह रही, तो मैं उनसे इत्तफाक नहीं कर रहा। उनको जो भी तकलीफ पहुंची हो, मेरा ख्याल है उन्हें इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए, और इमरान खान साहब को भी अपना तर्ज सियासत बदलना चाहिए। हमें एक नॉर्मल, एक महज़ब जमहूरी मुल्क की तरह आगे चलना चाहिए। ठीक, बिल्कुल सही बात है। का काम, अच्छा, अतर काज़मी साहब कल भी पहले वो एक दूसरे से इंतकाम ले। ठीक कल खबर आना शुरू हुई कि जनाब बनी गाला जाने वाले रास्ते बंद कर दिए हैं, फिर उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस के ट्विटर हैंडल से आया कि नहीं जी ये दुरुस्त नहीं है। इससे पहले भी ये सब कुछ हो चुका है, वो अचानक कैसे लगता है मूड बना है, फिर उसके बाद झिझक गए हैं, ये क्या मामला चल रहा है? मेरे ख्याल में थिएटर ज्यादा था। देखिए, जिस केस में वारंट निकले थे वो एक मामूली सा एक रूटीन चीज का केस था कि कोर्ट में आप पेश ना हो तो वो वारंट उस तरह के निकाल देते हैं, और उसका मतलब ये नहीं होता कि कोई संजीदा कोई केशिश होती है, और उसको दोनों तरफ से हाइप क्रिएट किया गया। एक तो हुकूमत भी ये चाहती है कि थोड़ा हैरेस करे, इमरान खान और पीटीआई को ज़रा परेशान करके रखे, और दूसरी तरफ से पीटीआई भी हर पॉइंट को एक सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करती है, अपनी ताकत को दिखाने के लिए इस्तेमाल करती है। मेरी राय ये है कि कल शोबाजी ज़्यादा थी, असल चीज कम बिल्कुल थी। ठीक है। और अच्छा, आपने ये देखा कि पाकिस्तानी अदालत ने भी फौरी रिलीफ दिया। अच्छा, टाइम एक्चुअली थोड़ा स्नैप क्वेश्चंस आपसे जो टॉपिक रह गया वो मैं पूछना चाह रहा हूँ। क्या पीटीआई के पास अतर काज़मी साहब ये अब लास्ट इस वक्त रिजॉर्ट ये बचा है कि बस अब तो कोई चारा नहीं रह गया, अब लॉन्ग मार्च की तरफ जाना होगा तो कब जाना होगा? ये तो बड़े अरसे से खान साहब कह रहे हैं इस हफ्ते बताता हूँ, ये जो कह रहे हैं अब अगले 7 दिन में बता दूंगा, आपको लगता है अगले 7 दिन में कोई डेट आ जाएगी? देखिए, अब मुझे लगता है उनको डेट देनी पड़ेगी। अगर खान साहब को ये यकीन हो जाए कि मैं बॉल कराऊंगा तो विकेट गिर जाएगी, तो खान साहब ने अभी तक जो है 6 की 6 बॉलें करवा देनी थी। तो मुझे भी लगता है कि उनको भी थोड़ा शक है कि हुकूमत की विकेट थोड़ी मजबूत हो गई है, और इसी वजह से शायद वो किसी और इंतजार कर रहे हैं कि शायद उनको कोई सिग्नल मिले। और दूसरी बात ये है कि अगर खान साहब 2 हफ्ते पहले कॉल दे देते, उन किसी से बातचीत ना करते, जो बैकडोर में पीछे बातचीत चल रही है बैकग्राउंड में वो ना हो रही होती, टोटल उनका दारोमदार अवामी ताकत के ऊपर होता, तो वो सिर्फ 20,000 30,000 बंदा लेके ही आके इस्लामाबाद या इस्लामाबाद से बाहर बैठ जाते। तो क्या इसहाक डार साहब ने वापस आना था? क्या इतनी जल्दी मुख्तलिफ लोगों को नैब के मुकदमात में रिलीफ मिलना था? मेरा नहीं ख्याल। तो मेरे ख्याल में अवाम की ताकत पे अगर वो भरोसा करते तो वो अभी तक लेके आ चुके होते। सिग्नल का इंतजार है। सलमान आबिद साहब, आ रहा है कोई सिग्नल आगे कोई? और अभी जो अतर काज़मी साहब ने बात की है ना, जो कल पीटीआई का इजलास हुआ है उसकी जो अंदरूनी कहानी सामने आई है, उसमें ज़्यादातर लोगों का ख्याल यही था कि खान साहब हम मुसलसल लेट हो रहे हैं, और ये जो बार बार ताख़ीर की जा रही है इससे हमारा मोराल जो है पॉलिटिकली डाउन जा रहा है। इसलिए अब या तो हतमी कॉल कर दी जाए या फिर आप एक बाकायदा ठहराव पैदा कर लें और जिस तरह से निज़ाम चल रहा है उसको चलने दें। तो ख्याल यही है कि इमरान खान के पास भी अब ऑप्शन कोई नहीं है लंबा चीज़ों को प्रोलॉन्ग करने का। और मैं जैगम की इस बात से बिल्कुल इंडोर्स करता हूँ। मसला इमरान खान का लॉन्ग मार्च या हुकूमत की महाजराई नहीं है। अगर रिकन्सिलेशन की तरफ आप नहीं जाते हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए 2023 के इंतखाबात भी पाकिस्तान को महाजराई से नहीं बचा सकेंगे। अब ये रिकन्सिलेशन पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान होनी है ना, लेकिन पॉलिटिकल फोर्सेस तैयार नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट को इसमें रोल प्ले करना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ उनको रोल प्ले करना पड़ेगा। अगर आप करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, रिकन्सिलेशन होगी। क्योंकि अगर इमरान खान टकराव पैदा करेंगे और जाएंगे तो फिर उसके नतीजे में ये मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो नहीं आने वाली ना। और जब पॉलिटिकल
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहां पे सवाल मैटर करेगी? अच्छा, ये दोनों जैगम खान साहब ये तो रिकंसाइल करते नजर नहीं आ रहे, लेकिन जो सलमान आबिद साहब बात कर रहे हैं कि ये रोल प्ले करना पड़ेगा एस्टैब्लिशमेंट को, करेंगे वो कोई रोल प्ले? लेकिन इसके साथ जोड़ के ये सवाल ले लीजिए कि इमरान खान साहब के पास क्या अभी आखिरी ऑप्शन जो लॉन्ग मार्च की है वो उसको एक्सरसाइज करने लगे हैं या अभी भी थ्रेट ही है? मैं समझता हूँ रोल प्ले करना चाहिए, और सबसे पहला रोल ये होगा कि वो एश्योर करें पाकिस्तान के पॉलिटिकल फोर्सेस को कि उनकी तरफ से किसी तरह की इंटरफेरेंस नहीं होगी, क्योंकि पहले भी जो मामलात ख़राब हुए वो इंटरफेरेंस की वजह से हुए। 2018 का भी इलेक्शन जिस तरह टेंटेड था, उससे पहले जो कुछ किया, जिस तरह एक पार्टी को दबाया गया, उसकी वजह से मामलात ठीक नहीं हुए। अगर अब वही मामलात इमरान खान के साथ किए जाते हैं, PTI के साथ किए जाते हैं, तो भी मामला ठीक नहीं होंगे। दो मनफी चीज़ें मिलकर मस्बत नहीं बनती। तो अगर वो रीअश्योर कराते हैं कि देखिए हम वाकई न्यूट्रल हैं, सबके लिए न्यूट्रल हैं, और आप बैठे हैं, आपको लेवल ग्राउंड मिलेगा, आप अपना जोर दिखाएं, अवाम जिसको चुनते हैं वो आएगा, हम कुछ भी इस मामले में नहीं पड़ेंगे, आप आएं। और लेकिन उसमें तो बड़ा सिंपल सा है ना, उनकी सबसे पहली डिमांड तो ये है कि इलेक्शन करवाएं और स्नैप इलेक्शंस करवाए जाएं। उस पर तो इस वक्त की हुकूमत तैयार नहीं होगी। देखिए, मुतालबा करना सबका हक है, लेकिन ये हुकूमत का आईनी इख्तियार है कि वो इलेक्शन करवाती है या नहीं कराती। पाकिस्तान एक आईनी मुमलिकत है ना, इस तरह तो पाकिस्तान की हर अपोजिशन इस्तीफा मांगती रहती है। इमरान खान ने एक दिन भी नहीं बैठे 2018-2008 से लेकर वो अपनी हुकूमत में आने तक 18 तक 10 साल तक मुसलसल हुकूमत से इस्तीफा मांगते रहे ना। किस दिन उन्होंने इस्तीफा नहीं, इस तरह तो कोई हुकूमत चल ही नहीं सकती। इस्तीफा मांगना अपोजिशन का हक है, लेकिन इलेक्शन कॉल करना या ना कॉल करना। अब तीनों हमारे साथ जो एनालिस्ट मौजूद थे, एक्चुअली वक्त खत्म हो गया है। राय है कि एस्टेब्लिशमेंट को यहाँ पर इंटरवीन करना पड़ेगा और ये मामला मजीद बदएतमादी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान क्रिएट ना हो, और सियासी हालात जो हैं उन्हें अफाम तफहीम के साथ आगे बढ़ना है, तभी मुल्क आगे बढ़ेगा। ये गुफ्तगू आपने सुनी, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज की प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।